I'm Dr. Bushra, physical therapist. अब हम देखेंगे कि ये पेन क्यों होना स्टार्ट हो जाता है। sciatica एक प्रॉब्लम है। जब हम इसको डायग्नोस करेंगे फिर ही हमें पता लगेगा कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये पेन होता क्यों है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारी बॉडी में दो नर्व्स होती हैं, लेफ़्ट एंड राइट साइड पे होती हैं। उसको हम लोग sciatica नर्व कहते हैं। sciatica नर्व जो अपने रूट में प्रेस होती है तो हमें नमनेस और बर्निंग सेंसेशन फ़ील होती है। बॉडी बैक से लेके हमें लेग तक फ़ील होती है। जब पेशेंट को बैक से लेके लेग तक पेन फ़ील होती है तो हम उसको कहते हैं sciatica पेन। फिर पेशेंट को जिस साइड पे पेन होती है फिर उस मुताबिक उसको नेम दिया जाता है कि लेफ़्ट sciatica पेन है या राइट sciatica पेन है। sciatica नर्व होती क्या है? L4, L5, S1 नर्व से तीनों निकलती हैं। जब ये निकलती हैं तो ये एक शीट में कंबाइन होके एक बना देती हैं। मोटी सी शीट होती है, थंब लाइक होती है। जब वो बुटोक के पीछे से निकलती हैं तो तीनों एक बन जाती हैं पिरिफॉर्मिस मसल के बिल्कुल पास से। जब इसमें से निकलती हैं तो बैक ऑफ थाई तक जाती हैं। तो ये नी में जब जाती हैं तो ये दो ब्रांचेस दे देती हैं। नी के पीछे से काफ मसल के पीछे से ना स्ट्रेट ये पाँव तक चले जाती हैं। जब ये sciatica नर्व अपने रूट में या किसी ब्रांच में प्रेस हो जाती है तो उसको हम लोग sciatica बोलते हैं। किस वजह से प्रेस होती है और हम इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारी जो L4, L5, S1 डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, हमारी डिस्क बाहर निकल आती है। ये एक्यूट होती है। क्योंकि इसमें जो हमें पेन होती है वो उसी टाइम होना शुरू हो जाती है, उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है। फिर हम लोग स्पाइन की एक्सटेंशन करवा के इसको दोबारा अंदर भेजते हैं। ट्रीटमेंट, जैसे कि डिस्क निकली है वो नर्व रूट को प्रेस करती है और फिर पेशेंट की टांग में पेन होना शुरू हो जाता है। जो डिस्क बाहर निकली है उसके अंदर उसके अंदर जो फ्लूइड होता है ना वो हमारी नर्व को प्रेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाती है। सेंट्रलाइजेशन, इसको समझने की हमें इधर बहुत ज़रूरत है। जब sciatica होता है तो पेन नीचे की तरफ जाती है, बुटॉक से बैक ऑफ थाई में, फिर काफ में, फिर फुल लेग में ट्रांसफ़र हो जाती है। जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसका मकसद होगा उसको सेंट्रलाइज करना। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? अब किसी की पेन पहले फुट में है, फिर काफ में है, फिर बैक ऑफ थाई में है, फिर बुटॉक में है, फिर बैक में। फर्टिलाइजेशन ये नेगेटिव पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। जब हम लोग कोई एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी पेन बुटॉक से बैक से काफ और फुट तक जाएगी और ये ट्रीटमेंट पेरिफेरलाइजेशन होगा। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो हमें उसी टाइम ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देना होता है। इससे हमें पता लगता है कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं ठीक कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 एंड स्टेप 1, हमने प्रोंग लाइन पोजीशन में लेटना है और अपने हाथों से बेड को प्रेस करना होता है और प्रेस करते हुए हमने अपने स्पाइन की पैसिव मूवमेंट करवानी होती है। इस बात का ध्यान रहे कि अपने बैक को नहीं उठाना। आपने अपने पेशेंट को इस पोजीशन में 5 सेकंड के लिए होल्ड करना होता है। जो पेन, अगर इस एक्सरसाइज को करते हो आपकी पेन के सिम्टम्स जो बढ़ रहे हैं, यानी अगर बुटॉक्स में पेन है तो नी की तरफ जा रही है, तो हमने इस एक्सरसाइज को रोक देना है। हमने इस एक्सरसाइज को फर्दर कंटिन्यू नहीं करना, हमने इस एक्सरसाइज को रोक देना है। अगर पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा तो हम लोग अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लोग पेशेंट को प्रोन ही लिटाना है, लेकिन जैसे एक बेबी प्रोन लेट कर टीवी देखता है, सेम एज इट इज़ उसको लिटाना है और स्पाइन की पैसिव मूवमेंट करवानी है।
अगर पेशेंट सेकंड स्टेप वाली एक्सरसाइज में भी पेन महसूस कर रहा है, उसको मज़ीद पेन होती है, तो इसको सिंपल प्रोन लाइंग पोजीशन में हमने लिटा देना है और एक पिलो को हमने लोअर एब्डोमेन में रख देना है। अगर एक पिलो के साथ भी दर्द हो रही है तो हमने 2 पिलो को रख देना है। तो जब इस पोजीशन से रिलैक्स फील करेंगे तो हमने आहिस्ता आहिस्ता एक एक पिलो को रिमूव करते जाना है। जब भी फ्लैट पोजीशन आ जाएगी तो हम ये समझेंगे कि जो हमारा नर्व कंप्रेशन है वो कम हो रहा है। तो हम उस टाइम पेशेंट को उसी पोजीशन में ले जाएंगे जहाँ से हमने स्टेप 1 शुरू किया था। स्पाइन की पैसिव मूवमेंट करवाएंगे, हैंड को सेम उसी तरह बेड पर प्रेस करके और 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और 10 रेपिटेशन करवानी है। हम लोग इस एक्सरसाइज को दिन में 3 से 4 दफ़ा कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2। इस एक्सरसाइज में हमने सीधे खड़े होकर अपने हाथों को बैक की तरफ बुटॉक्स पर रखेंगे और हम स्पाइन को पीछे की तरफ हम लोगों ने एक्सटेंशन करवानी है। उसकी ये ख्याल रखना है कि हम लोग अपने हाथों से बुटॉक को अंदर की तरफ नहीं करना, बल्कि हमने स्पाइन को पीछे की तरफ इसकी एक्सटेंशन करवानी है। इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि अगर हम लोग बुटॉक्स को करवाएंगे तो हमारी पेन मज़ीद बढ़ेगी। ये सब मैंने आपको एक्यूट शैटिका पेन के बारे में बताया, जिसमें हमें पेन उसी टाइम शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह क्रोनिक शैटिका पेन के बारे में बनाऊंगी, जिसमें पेन बहुत देर से चल रही होती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, सजेशन देना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।